शास्त्र से अवगत है, साहित्य से अवगत उसे पता होगा कि हमारे भारतवर्ष में राजनीति, धर्म नीति और समाज नीति में जो विकृति आई उसके सुधार के लिए 3 प्रकार के आंदोलन चले। तीनों आंदोलनों में एक आंदोलन का नाम है राजनीतिक आंदोलन, दूसरे आंदोलन का नाम है या तो सांस्कृतिक आंदोलन या धार्मिक आंदोलन अथवा भक्ति आंदोलन, और तीसरे प्रकार के आंदोलन का नाम है सामाजिक आंदोलन। ये 3 आंदोलन चला है। तीनों आंदोलन के प्रमुख नेता कौन कौन कहलाते मालूम है? समाज में जो आई हुई विकृति थी, समाज में जाति की विकृति, मत पंथ की विकृति, संप्रदाय की विकृति, महिलाओं को अशिक्षित रखने की विकृति, घूंघट प्रथा की विकृति, बाल विवाह की विकृति, विधवा होने के बाद दोबारा शादी न करने देना इसकी विकृति, पति मर जाए तो पत्नी को जबरदस्ती चिता पे धकेल करके जला देने की सती प्रथा की विकृति, ये सारी विकृति जो हमारे समाज में कोढ़ के तरह व्याप्त था, उस सामाजिक कोढ़ को दूर करने के लिए एक आंदोलन चला, सुधार आंदोलन, जिसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता का नाम आप लोगों को पता है? सबसे प्रमुख नेतृत्वकर्ता का नाम है राजा राममोहन राय, उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, नाम सुने कि नहीं सुने? ये सारे महापुरुष और बहुत सारे लोग। राजनीति के क्षेत्र में जो विकृति आई, राजनीति को जन आंदोलन बनाने के लिए स्वाधीनता संग्राम के समय में बहुत सारे राजनेताओं के द्वारा प्रयास होता था। गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक इत्यादि बहुत सारे नाम हैं। लेकिन उनका आंदोलन जो चलता था वो कमरे के अंदर बैठ करके कागज पर मीटिंग होती थी, कागज पर ही आंदोलन हो जाता था और कागज पर ही वो सब समाप्त हो जाता था। जनता के बीच में जन आंदोलन नहीं करता था। जनता के बीच में स्वाधीनता के उस आंदोलन को लाने वाले पहले व्यक्ति का नाम है महात्मा गांधी। इसलिए राजनीतिक आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता माने जाते हैं महात्मा गांधी। अब 2 तो हो गया, सामाजिक आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन, अब तीसरा कौन बच गया? धार्मिक आंदोलन या भक्ति आंदोलन। इस भक्ति के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में भी बड़ी विकृति आ गई। पहली बात तो यह जान लीजिए कि ये धर्म कुछ लोगों की दिव्या में पहले बंद था। धर्म में जीने की आजादी सबको नहीं थी। जो वैदिक युग था, जो उपनिषद काल का युग था, वो संतों का युग नहीं था। उस समय में संत नहीं हुआ करते थे, उस समय में ऋषि हुआ करते थे, उस समय में महर्षि हुआ करते थे, उस समय में देवर्षि हुआ करते थे, उस समय में ब्रह्म ऋषि हुआ करते थे। संत नहीं हुआ करते। न संत होता था न सत्संग होता था। इसको सुनाओ कि बंद करो। वैदिक युग से लेकर के उपनिषद काल तक, शास्त्र के समय तक, भगवान बुद्ध से पहले इस धरती पर संतों की परंपरा और सत्संग की परंपरा नहीं थी। ऋषि, महर्षि, देवर्षि इत्यादि हुआ करते थे, और उन लोगों के बीच में जो चर्चा होती थी, वह चर्चा कैसे होती थी? जैसे कहीं आप मेला देखने जाते हैं और उस मेला में कहीं पर अखाड़ा बनता है, पहलवान को लड़ाया जाता है, तो 2 बड़े बड़े पहलवान कहीं से आए और दांव पेंच उठा पटक कर रहा है, हुंकार मार रहा है। अब बाकी जनता जो है वही फाड़ा कस के लड़ता है कि बगल से सीटी बजाता है। क्या करता है? वो केवल सीटी बजा सकता है, उछल के देख सकता है, उसमें हिस्सा नहीं ले सकता है। ले सकता है दंगल में? वो नहीं ले सकता। उसी तरह से वैदिक युग और शास्त्र का जो युग था, भगवान बुद्ध से पहले का जो युग था, वो सत्संग का युग नहीं था, वो भक्ति का युग नहीं था। कुछ लोगों के बीच जो संस्कृत जानते थे, 2 विद्वानों को बुलाया जाता था, उसके लिए भी 1-2 कुर्सी लग जाती थी। अब बाकी जनता बगल में चुपचाप बैठे रहती थी, और जिस तरह से अखाड़े में पहलवान लड़ता है, उसी तरह से दोनों संस्कृति के विद्वान आपस में संस्कृत में बहस करता था। बाकी जनता केवल ताली और सीटी बजाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। उसको धार्मिक सम्मेलन में भाग लेने का अधिकार नहीं होता था।
ताली क्यों बजा रहे हैं? ये तो शर्म की बात है। इसमें ताली क्यों बजा रहे हैं? और बाकी इधर 95% और जो जनता थी उसके लिए तो बाउंड्रेशन लगा हुआ था कि स्त्री शूद्रो न धियताम, की स्त्री और शूद्र पढ़ नहीं सकता, धर्म की बातों को, भक्ति की बातों को कर नहीं सकता है, पढ़ नहीं सकता। इधर भी बाउंड्रेशन लगा दिया था। बाकी और लोग भी केवल उछल करके तमाशा देखते थे। उसके बाद सबसे पहले इस धरती पर भगवान बुद्ध आए, जिन्होंने सत्संग की परंपरा का प्रचलन किया, जिन्होंने संतत्व की परंपरा की शुरुआत की, जिन्होंने लोगों को बैठा करके लोगों के बीच में संबोधित करके सत्संग, भक्ति, ज्ञान और ध्यान के गंगा का प्रवाह किया, ऐसे महापुरुष इस धरती पर संत के रूप में, आदि संत के रूप में सबसे पहले भगवान बुद्ध आए। लेकिन दुर्भाग्य से भगवान बुद्ध के शरीर छूटने के बाद, जब भगवान बुद्ध का शरीर छूट गया, उस समय पर भगवान बुद्ध के शिष्यों की संख्या लाखों में थी। उसका तो प्रमाण हमारे बिहार में है। अभी नालंदा विश्वविद्यालय और भागलपुर कहलगांव में विक्रमशिला विश्वविद्यालय, एक विश्वविद्यालय जो अब पाकिस्तान में पड़ गया जिसका नाम है तक्षशिला विश्वविद्यालय। भारतवर्ष के 3 अखंड भारत के, पाकिस्तान जब तक बंटवारा नहीं हुआ था तब तक के 3 विश्वविद्यालय, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। किनका विश्वविद्यालय था ये? भगवान बुद्ध का। अरे भगवान बुद्ध के इस विद्यालय में बुद्ध की शिक्षा, बुद्ध की नीति की ही पढ़ाई हुआ करती थी, जिसको पढ़ने के लिए पूरे दुनिया से लोग आते। सोचिए उनके शिष्यों का संगठन कितना मजबूत रहा होगा, उनके शिष्यों की संख्या कितनी ज्यादा रही होगी। लेकिन भगवान बुद्ध का शरीर जैसे ही छूटा तो उसके 50-100 वर्ष के बाद शिष्यों की इतनी संख्या थी कि उसमें कुछ अच्छे भी थे और कुछ तरह मनमानी करने वाले भी थे। तो मनमानी करने वाला लोग अपना मनमानी करे, कुछ सत्संगों करे और खड़ियों खाए, दारुओं पिए, सिगरेटों पिए, कुछ तो अंडों खा ले। तो उसको समझाने के लिए जो शिष्य की मंडली के वरिष्ठ लोग थे, उन्होंने उसको समझाने के लिए मीटिंग बैठाया, उसको समझाया, दबाया। 2 बार की मीटिंग में तो समझ गया, लेकिन कहावत है कि चोर चोरी से जाता और तुम्मा फेरी से नहीं जाता है। तो 2 बार की मीटिंग में दबाव डाल करके उसको समझाने का प्रयास किया, लेकिन तीसरा बार भी उभर गया। तीसरे बार मीटिंग हुई, कहा कि नहीं, हम नहीं मानेंगे, जो हम करते हैं वही करेंगे। और ये मनमानी करने की जब बात हुई तो भगवान बुद्ध का जो शिष्य परंपरा था वो 2 भाग में बट गया। एक भाग का नाम रखा गया हीनयान और दूसरे भाग का नाम रखा गया महायान। क्या नाम रखा गया? जोर से बोलिए। परीक्षा में पास करेंगे जी ना? करेंगे। उसका नाम रखा गया हीनयान और महायान। हीनयान का, महायान का मतलब, हीनयान माने छोटा संकुचित यान, माने उसमें कम लोग बच गए। अब महायान माने बहुत बड़ा यान, बहुत बड़ी गाड़ी, उधर ढेर लोग चलने लगे, क्योंकि उधर छूट थी। मांस खाओ, अब बुद्ध का माला जपो, बेड़ा पार हो जाएगा। अंडा खाओ, बुद्ध का नाम जपो, मोक्ष मिल जाएगा। तो छूट मिल गई उधर दारू पीने की, मांस खाने की, मुर्गा खाने की, अंडा खाने, जैसे अभी शिव चर्चा वाला का रेला चलता है ना। तो एक जमा ये मत समझे कि नया रेला है, इससे पहले बुद्ध के जमाने के बाद रेला ये चल चुका है। और उस परंपरा को सिद्धों की परंपरा कही गई। 84 सिद्ध हुए हमारे यहाँ। वो सिद्धों की परंपरा चलते चलते भी इतना उसकी संख्या बढ़ गई, क्योंकि कोई बंधन तो था नहीं। अब बंधन की धर्म का अंग बना दिया, 5 अंग बनाया, 5 मकार सिद्धों की परंपरा में। अब सोचिए कि बुद्ध का शिष्य भी इतना कुकर्मी हो सकता है क्या? महाकुकर्मी। उन्होंने अपने सिद्धांत में इस चीज का निरूपण किया कि हमारे धर्म से जुड़ोगे तो 5 चीज को अनिवार्य, शराब पीना ही पड़ेगा, नहीं पियोगे तो काम नहीं चलेगा। वो कह रहा पीना ही पड़ेगा, स्त्री का भोग करना ही पड़ेगा, मांस खाना ही पड़ेगा, मैथुन क्रिया करनी ही होगी, मुद्रा करना ही, 5 मकार, मांस, मदिरा और स्त्री संपर्क, मैथुन
और मुद्रा, ये 5 क्रिया करनी हुई, 5 मकार। जब तक ये 5 मकार को ग्रहण नहीं करोगे तब तक मुक्ति मोक्ष वैकुंठ मिलने वाला नहीं है। यह सिद्धों की परंपरा का सिद्धांत बन गया। तो यह सिद्धांत तो कुछ दिन उन लोगों का दबदबा था, ये तो चलता रहा। लेकिन आप ही बताइए, कितना भी बेवकूफ आदमी सत्संग में आके बैठे और यहां से हम कहे कि व्यभिचार करने से मुक्ति मिलेगी, इस सत्संग में बात मानने वाला हो कि न मानने वाला कहेगा साहब जी का दिमाग खसक गया, इसको रांची में भर्ती करना चाहिए। कहिएगा कि नहीं कहिएगा? मुंह पे डर से हो सकता है, सम्मान के कारण, लाज के कारण, किसी कारण से न भी बोलिएगा, फिर भी आत्मा जरूर कहेगी कि दिमाग लगता है गड़बड़ा गया है। तो कैसे कह रहा है कि शराब पीने से मुक्ति मिलेगी, व्यभिचार करने से मुक्ति मिलेगी, हिंसा करने से? इस अंतरात्मा कहता है ना। तो कुछ दिन तक चूंकि सिद्धों की इतनी दबदबा थी कि लोग उनको देख करके डर से भी नहीं बोलते थे, लेकिन भीतर भीतर ये बात खलती थी। समाज के लोगों को बहुत ज्यादा बुरा लगता, और बुरा लगते लगते कोई बोलता तो नहीं था, लेकिन उस धर्म से धीरे धीरे कटते गया। समाज धर्म से पूरा कट गया, इतना कटा कि धर्म का नाम सुन करके, भक्ति का नाम सुन करके लोग थूक फेंक देता। यदि शराब पीना धर्म है तो इसे धर्म को प्रणाम करते। स्त्री भोग करना यदि धर्म का हिस्सा है तो इसे धर्म को प्रणाम, थूक फेंक देता तो चल देता। मतलब धर्म के नाम से लोगों को नफरत होने लगी। यह परंपरा कब तक चली? सिद्धों की परंपरा चल बना। बुद्ध का जो सिद्धांत था, बुद्ध का जो दर्शन था, बुद्ध के चेला लोगों ने ही बुद्ध को मेटिया मेट कर देने का कोई कसर नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि दार्शनिक सिद्धांत को ही बदल दिया। बुद्ध का दार्शनिक सिद्धांत था दुखवाद का सिद्धांत। दुख है, दुख का कारण है, दुख के कारणों को समझ करके उसका निराकरण करने पर दुख का निवारण हो सकता है। ये बुद्ध का दर्शन था, और भगवान बुद्ध के इस दर्शन को दर्शन की शास्त्र की भाषा में दुखवाद का सिद्धांत कहा जाता है। उसके शिष्यों ने, सिद्ध परंपरा को मानने वाले शिष्यों ने कहा नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ हो रहा है। दुखवाद का सिद्धांत लगता है भगवान बुद्ध से मिस्टेक हो गया है, उसको पलट दिया। और सिद्धों ने अपने सिद्धांत का नाम रखा महासुखवाद। क्या नाम रखा? ये मैं सब बना के नहीं कर रहा हूं, फिलॉसफी पढ़ते चले जाइएगा। क्या नाम रखा उन्होंने? महासुखवाद। बुद्ध ने कहा दुखवाद, और चेला लोगों ने कहा महासुखवाद। खूब बढ़िया से ऐश मौज करो, खूब मांस मछली अंडा उड़ाओ, मुक्ति मिलने वाली है, मिल जाएगी इसी। तो आम जनता को धर्म से नफरत होने लगी, घृणा होने लगी। यह परंपरा चली मच्छंदर नाथ तक। जो सिद्धों की परंपरा थे, सिद्धों की परंपरा में आते थे, लेकिन सिद्ध की ही परंपरा में आकर के वो थोड़ा वर्चस्व वाला आदमी हो गए। तो उन्होंने सोचा कि मनमानी तो यही चलने दीजिए, लेकिन पार्टी थोड़ा अलग बना लिया जाए। और मच्छंदर नाथ ने एक अलग पार्टी, सिद्ध परंपरा से निकल करके एक अलग परंपरा बनाई, एक अलग पार्टी, एक अलग संगठन बनाया, जिस संगठन का नाम रखा उन्होंने कौल संप्रदाय। क्या नाम रखा? लिखते चले जाइए, मार्क देना है बाद में, आप हमको रिजल्ट दीजिएगा कि हम फर्स्ट किए कि नहीं किए। मच्छंदर नाथ ने नाम रखा अपने संप्रदाय का कोल संप्रदाय, और उस कोल संप्रदाय को लेकर के आगे बढ़ा। उसी मच्छंदर नाथ का शिष्य हुआ गुरु गोरखनाथ। गुरु गोरखनाथ थोड़ा विवेकी व्यक्ति थे, समझदार व्यक्ति थे। गुरु गोरखनाथ ने अपने गुरु मच्छंदर नाथ से कहा, गुरु जी इस 84 पीढ़ी से देखते आ रहा हूं, और उसमें आप भी लिखते हुए हैं। आप हला पार्टी थोड़ा अलग कर लें, लेकिन काम तो वही कर रहे हैं। एक संत, एक गुरु को दारू से क्या मतलब है? एक साधक को मांस से क्या मतलब है? एक साधक को अंडा से क्या मतलब? अच्छी अच्छी बात उनको बताने लगे कि स्त्री के संपर्क में रहना ये साधक का कैसा काम हो सकता है। तो मच्छंदर नाथ कहते थे, चेला हो चेला की तरह रहो, गुरु से गुरुवाई की तरह बात मत करो। मतलब गुरु होने का थोड़ा सा दबाव डालता, जिस पोजीशन पे हो उसी पोजीशन की बात करो। पैर दबाओ, पैर धो, चला चपाती जैसे करता है वैसे करो, गुरु बनने की कोशिश मत करो। गुरु गोरखनाथ समझाते समझाते थक गए। एक दिन ऐसा आया कि सिंघल द्वीप जो श्रीलंका की तरफ मच्छंदर नाथ जी घूमने गए, स्त्री भोग के इतने ज्यादा आदी थे कि श्रीलंका में जाकर के कहीं कुछ गलती सलती किया होगा, वहां पर सब लोगों ने पकड़ लिया।
और पकड़ के कैद कर दिया। गुरु गोरखनाथ को पता चला कि हमारे गुरु जी को कैद कर लिया है। गुरु गोरखनाथ ने सोचा मतभेद चाहे कितना भी हो, है तो आखिर हमारा गुरु ही, तो उसको छुड़ा करके लाना चाहिए। गुरु गोरखनाथ अपना नाद तंबूरा लिया और चलते गए। इस शब्द तो आप लोग जानते होंगे, जाग मछंदर, सुनते हैं ना, नारा लगाते लगाते जाग मछंदर गोरख आया, ये सुने हैं ना, ये कहानी की कहावत सुने, लेकिन क्यों कहा ये नहीं जानते होंगे। तो जाग मछंदर गोरख आया, राग अलापते अलापते तो सिंघम द्वीप के सामने गया, तब जाकर के मछंदर नाथ की नींदें टूटी और फिर उसको समेट करके यहाँ ले आया। और लाने के बाद फिर निवेदन किया कि गुरु जी, अरे हम तो पहले से समझा रहे थे कि ये सब काम मत कीजिए, अपने संप्रदाय को थोड़ा सा ठीक कीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी मछंदर नाथ फिर वही राग अलापना शुरू किया, फिर गुरु बनने की कोशिश कर रहा है। इतना लोग जो किया सब बेवकूफ है, यही करना होगा। ऊब करके गुरु गोरखनाथ ने कहा कि हम चेला तो आपका ही हैं, उसी परंपरा से आ रहे हैं, लेकिन अब आपके साथ हम नहीं रह सकते हैं। और मजबूर होकर के गुरु गोरखनाथ ने उस जगह से अलग करके नाथ संप्रदाय की स्थापना किया। किस संप्रदाय की स्थापना किया? नाथ संप्रदाय की स्थापना किया। और शंकर जी को उसमें आदिनाथ बना, पहला नाथ भगवान शिव को बनाया। और उससे आधार जोड़ते नाथों की संख्या कितनी है मालूम है? सिद्ध की संख्या 84 और नाथों की संख्या 9, इसलिए 84 सिद्ध और नवनाथ कहा जाता है। गुरु गोरखनाथ नाथ संप्रदाय की स्थापना किया। और जो उसमें पहले से बुराई थी, वो सिद्ध परंपरा में स्त्री, मांस, मछली, मदिरा इत्यादि इत्यादि, गुरु गोरखनाथ ने धर्म के सुधार के लिए सबसे पहले उन सारी बुराइयों को अपने पंथ से हटाया। और अभी जो कहते हैं पंच पाप से दूर रहना चाहिए, जितना ये अभी जो आप महर्षि नेही बाबा की विचारधारा में जितना अनहद, नाद, बिंदु, ज्योति, इंगला, पिंगला, सुषमना इत्यादि जो कुछ भी सुनते हैं, वो सारी की सारी पूंजी वो गुरु गोरखनाथ की है। इस सारा नाद, अनहद, बिंदु सब गोरखनाथ जी चलाया। और अपने संप्रदाय का नाम उन्होंने नाथ संप्रदाय रखा और साधना पद्धति का नाम रखा उन्होंने हठ योग। हठ योग मतलब वो जिसको हम हठ योग कहते हैं कि भूखे रहना, वो वाला हठ योग नहीं, पानी में खड़ा रहना, वो वाला हठ योग नहीं। हठ योग का मतलब था ह और ठ का दो का संयोग है। इंगला और पिंगला दोनों नारी को, एक को ह कहा, एक को ठ कहा। और ह ठ योग मैंने इंगला पिंगला को सुषमना के पास जाकर के जोड़ने की क्रिया को गुरु गोरखनाथ ने क्या कहा? हठ योग का। और इस हठ योग की साधना को चला करके उन्होंने धर्म का प्रचार करना शुरू किया। नाद, बिंदु, अनहद को सुनने में, खोपड़ी में सुनने की शुरुआत गुरु गोरखनाथ ने ही की। और धर्म में जितनी बुराइयां थी उससे पहले की परंपरा में उन सारी बुराइयों को छोड़ करके आगे बढ़ने का साधना गुरु गोरखनाथ ने चलाया। अब क्या इसमें क्या कमी रह गई? गुरु गोरखनाथ जी के सिद्धांत बड़े अच्छे थे, दर्शन बड़ा अच्छा था, साधना पद्धति अच्छी थी, लेकिन उनकी साधना पद्धति इतनी कठोर थी। अब वो कहते थे कि 24 घंटा तक एवं ध्यान में ही लगो, 600 सहस 21 जाप अनहद उपजे। बोलिए ना बढ़िया से, जानते तो हैं आप लोग, 600 सहस 21 जाप अनहद उपजे। मतलब वो कहते थे कि चुपचाप बैठ करके एकदम हमेशा ध्यान में ही बैठे रहो, खेती करने की कोई जरूरत नहीं है, दुकान चलाने की कोई जरूरत नहीं है, नौकरी पेशा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो कोई महात्मा यह कहे कि मुक्ति तब तक नहीं होगी जब तक पहाड़ की गुफा में बैठ करके एकदम 24 घंटा ध्यान नहीं लगाओगे, तब तक मुक्ति होवे नहीं करेगी। इस पंडाल में से कितना आदमी तैयार होगा ध्यान करने के लिए? कितना आदमी होइएगा? बातें अच्छी थी, बातें उसमें गलती नहीं थी, गलती का तो पहले सुधार उन्होंने कर दिया, लेकिन अपनी साधना पद्धति को इतना कठिन बना दिया उन्होंने, इतना हठ योग से उसको कस दिया कि 95% जनता की 98-99% जनता अभी भी धर्म से क्या था? वंचित था।
भक्ति से वंचित। अच्छा चीज होने के बावजूद भी उसको लगता था बाप रे बाप, मेरे लिए बड़ा कठिन है, सतवे नहीं करता, उसके नजदीक नहीं जाता। जनता चाहे एक तो सिद्धों की गलती को देख करके कटा रहा, और नाथ संप्रदाय के अच्छाई होने के बावजूद भी उसकी कठिनता को देख करके उससे हटा रहा। परिणाम यह हुआ कि जनता बहुत दिन तक धर्म से विहीन रहा, भक्ति से विहीन रहा, ध्यान से विहीन रहा, ज्ञान से विहीन रहा, सत्संग से विहीन रहा। लगभग सैकड़ों वर्षों तक, 50 वर्षों तक जिस जनता की पीढ़ी और परंपरा को धर्म, भक्ति, ज्ञान कुछ मिला ही नहीं, यह जनता का मस्तिष्क, हृदय सब एकदम सूख करके पूरा वीरान हो गया था। जब जनता त्राही त्राही कर रही थी, इसको भक्ति चाहिए थी, इसको ज्ञान चाहिए थी, इसको ध्यान चाहिए थी, उसी समय में इस धराधाम पर सदगुरु कबीर का अवतरण होता है और सदगुरु कबीर जनमानस के लिए भक्ति, ज्ञान और धर्म का प्रचार का गंगा बहाना शुरू। इसलिए भक्ति आंदोलन के सबसे पहले जो नेता स्वीकार की गए वो सदगुरु कबीर साहब स्वीकार किए। समझ रहे हैं बात को? 3 प्रकार के आंदोलन की मैंने बात की, राजनीतिक आंदोलन, सामाजिक आंदोलन और भक्ति आंदोलन। सामाजिक आंदोलन के राजा राममोहन राय, विद्यासागर इत्यादि, राजनीतिक आंदोलन के महात्मा गांधी और भक्ति आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता। शुरुआत तो भगवान बुद्ध ने किया था, लेकिन बुद्ध की शुरुआत तो अच्छी थी, लेकिन बीच में उनके चेला लोगों ने क्या किया, फिर उसको सुखा दिया ना। उसके बाद जो भक्ति का प्रवाह चला, ज्ञान का प्रवाह चला, सत्संग का प्रवाह चला, ध्यान का प्रवाह चला, उस ध्यान के प्रवाह की शुरुआत, भक्ति के प्रवाह की शुरुआत, ज्ञान के गंगा के प्रवाह की शुरुआत सदगुरु कबीर के माध्यम से होती है। और सदगुरु कबीर को भक्ति आंदोलन का सबसे प्रमुख नेतृत्वकर्ता माना जाता है। सदगुरु कबीर भक्ति के बीजारोपण करने वाले पहले व्यक्ति माने जाते हैं, सत्संग का बीजारोपण करने वाले पहले व्यक्ति माने जाते हैं। और सदगुरु कबीर ने जब एक संगठन की स्थापना की तो सदगुरु कबीर साहब ने अपने संगठन का नाम कबीर मत नहीं रखा था। सदगुरु को तो हम चेला लोग जुटने तैयार हैं, उसने कहा। कबीर साहब जब पॉपुलर हो गए, लाखों करोड़ों उनके शिष्य होने लगे, तो सब शिष्य लोगों ने कहा, सारा खटपट ही शिष्य लोग ही तैयार करता है, गुरु लोग थोड़े खटपट तैयार करता है। जहां पर जितनी खटपटी दिखाई देती है ना, वो सभी चेला लोग वो वंडर तैयार करता है। कबीर साहब ने अपने सिद्धांत का नाम कबीर मत नहीं रखा। कबीर साहब बड़े सुलझे हुए आदमी थे और धर्म जगत के बड़े वैज्ञानिक संत थे। कबीर साहब उस समय अकेले नहीं थे इस आंदोलन को चलाने में। कबीर साहब के पीछे गुरु रविदास जी भी था, गुरु नानक देव जी थे, दादू साहब थे, पलटू साहब थे, सैना भगत थे। अभी जाइए ना काशी में, सबकी मूर्ति बनी है, देखिएगा आप। किसी को जाने का मौका लगे, जहां पर सदगुरु कबीर साहब का साधना स्थली है, जिसको कबीर चौरा के नाम से जाना जाता है, आप वहां जाएंगे तो कबीर साहब के पीछे जो संतों की मंडली चलती थी, उस संतों की मंडली का सबका एक एक का चित्र बनाया हुआ। और कुछ दिन पहले हमारे भारत देश के माननीय प्रधानमंत्री, चूंकि वह काशी के सांसद हैं, काशी के सांसद होने के नाते उस चौराहे पर जिस जगह कबीर साहब के घर जाने के लिए, कबीर साहब के आश्रम में जाने के लिए जो रास्ता है, उस चौराहे पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कबीर साहब के पीछे चलने वाले सभी संतों की मूर्ति बना करके उस चौराहे पर उसका लोकार्पण कर दिया है। और वो मूर्ति प्रधानमंत्री के द्वारा बना करके लगाई गई है। चाहिए देखिएगा। तो कबीर साहब अकेले नहीं थे ना। कबीर साहब के उस भक्ति आंदोलन में कबीर साहब आगे में खड़े थे। जैसे कहा जाता है कि गोवर्धन पर्वत उठाने में कृष्ण ने अपनी उंगली लगा करके गोवर्धन पर्वत उठाई थी, लेकिन कृष्ण के उस पर्वत उठाने में उनके ग्वाल बाल और जितने सखा थे सबने अपनी अपनी लाठी लगाई थी, ताकि कृष्ण ने संदेश देने का प्रयास किया था कि एक व्यक्ति चाहे कितना भी सामर्थ्यवान हो, लेकिन उसके सामर्थ्य को यदि ताकत मिल जाए सब लोगों की, तो फिर एक आसानी से बड़े पहाड़ को भी आदमी अपने हाथ पर उठा सकता है। यही चीज कबीर साहब इस संसार में सिद्ध करने के लिए, संतों की परंपरा में, कि कबीर का ज्ञान ही पूरे संसार की धूरा को झाड़ने के लिए काफी था। लेकिन कबीर साहब ने कहा, नहीं, मैं अपनी उंगली तो लगाऊंगा ही, लेकिन मेरे पीछे जितने संत हैं सब अपनी अपनी उंगली उसमें लगाओ। और सबने लगाया।
तो जब सभी संतों के विचारों का उसने समावेश था उस भक्ति आंदोलन में, तो कबीर साहब बेवकूफ थे जो अपना नाम पर मत का नाम रखता है। बेवकूफ था क्या? जब 10 लोगों के विचारों के, सभी संतों के विचारों को लेके कबीर साहब आगे बढ़ रहे हैं, तो कबीर साहब आपको इतने बेवकूफ लगते हैं जो साथ में 10 ठो है और नाम अपना रखेगा? लगता है क्या? उस समय कबीर साहब ने अपने संगठन का नाम, चूंकि संतों की कतार, संतों की मंडली थी भक्ति आंदोलन का नेतृत्व करने में, इसलिए कबीर साहब ने अपने संत मंडली के विचारों का नाम, संगठन का नाम रखा संत मत। क्या नाम रखा? जोर से बोलिए। संत मत रखा। और इस संत मत के नेतृत्व करता कबीर साहब। संतों की श्रृंखला पीछे में थी, लेकिन नेतृत्व करता कौन थे? कबीर साहब। आगे चल करके इसको और फ्रेश होकर के समझने की कोशिश कीजिए। तो भक्ति का जब विरहद रूप चला, जिसमें सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति सब चलते रही, तो उस भक्ति को सबसे पहले 2 हिस्से में बांटा गया। एक सगुण भक्ति, दूसरा निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति भी कुछ दिन बड़ी आंदोलन के साथ चला, निर्गुण भक्ति भी कुछ दिन बड़े आंदोलन के साथ चला, लेकिन आगे चलते क्या हुआ, तो फिर दोनों ने कहा कि इसमें भी 2 भगवान का नाम लेके चर्चा की जाती है सगुण में, एक राम का, एक कृष्ण का। तो दोनों की चर्चा एक साथ थोड़ा चलना मुश्किल है, तो दोनों को थोड़ा फोड़ दिए। तो सगुणवाद को भी 2 हिस्से में फोड़ दिया गया, 2 हिस्से में बंटवारा हो गया सगुण भक्ति। निर्गुण वाला भी जो चल रहा था, तो निर्गुण मार्ग में भी 2 धारा प्रमुख रूप से बह रहे थे, एक प्रेम की धारा और एक ज्ञान की धारा। तो ये दोनों चलते इन दोनों ने भी कहा कि हम लोग भी थोड़ा अपना अपना तरीका से विस्तार चाहते हैं, इसलिए इसका भी बंटवारा कीजिए। तो सगुण को भी, पहले तो भक्ति 2 भाग में बटी, सगुण और निर्गुण, लेकिन आगे चल करके सगुण भी 2 हिस्से में बट गया। और सगुण को जो 2 हिस्से में बांटा गया, तो एक को कहा गया रामाश्रयी शाखा, एक को कहा गया कृष्णाश्रयी शाखा। एक राम का आश्रय लेकर के सगुण भक्ति कर रहा था, और दूसरा कृष्ण को आश्रय में लेकर के सगुण भक्ति कर रहा था। तो राम को जो आश्रय में लेकर के सगुण भक्ति कर रहा था, उसका शाखा हो गया रामाश्रयी शाखा। और कृष्ण को आधार में लेकर के जो भक्ति कर रहा था, उसका हो गया कृष्णाश्रयी शाखा। रामाश्रयी शाखा के नेतृत्व करता कवि हो गए गोस्वामी तुलसीदास जी, और कृष्णाश्रयी शाखा के नेतृत्व करता कवि हो गए सूरदास जी। लगता है हम खतियान बना रहे हैं क्या? वंशावली। तो कृष्णाश्रयी शाखा, रामाश्रयी शाखा, सगुण भक्ति बट गया। अब इधर जो बचा निर्गुण भक्ति, इस निर्गुण भक्ति के आंदोलनों को भी विद्वानों ने कहा कि प्रेम और ज्ञान ये 2 एक साथ चल रहा है, ऐसा कीजिए, इसके विकास के लिए इन दोनों को भी बांटिए। और दोनों को बांटने के बाद ज्ञान के आधार पर जो निर्गुण भक्ति हो रही थी, उसको ज्ञानाश्रयी शाखा कहा गया, और जो प्रेम के आधार पर भक्ति कर रहे थे, उसको प्रेमाश्रयी शाखा कहा। ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा आम जनता को बोलने में उजियाता नहीं था, इसलिए कहा इसका एक और घरेलू नाम रख दीजिए। समझ गए? जैसे अपने बच्चे का कोई विद्यालय में कुछ नाम रखता है, और घर में भी चिंटू मिंटू पिंटू लगता है कि नहीं रखता है। तो ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा, माता लोगों को कहिए बोलने के लिए, सरदार जी नहीं पलटेगा। पलटेगा तो कहे जी नहीं पलटता, तो अच्छा नाम तो जो रख दिए, लेकिन एक घरेलू नाम भी रखे। तो घरेलू नाम रखने के लिए ज्ञानाश्रयी प्रेमाश्रयी शाखा को कहा गया सूफी मत, जिसके नेतृत्व करता कवि हुए मल्लिक मोहम्मद जायसी। क्या नाम हुआ? मल्लिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने पद्मावत की रचना की, पद्मावत कहानी की रचना की। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा अवधि में, और मल्लिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की कथा लिखा, पद्मावती की कथा अवधि में लिखा। तो प्रेमाश्रयी शाखा के नेतृत्व करता कहलाए मल्लिक मोहम्मद जायसी, सूफी मत।
ज्ञानाश्रयी शाखा अब बच गया। तो ज्ञानाश्रयी शाखा लोग कहे कि प्रेमाश्रयी शाखा बोलने में नहीं उजिया रहा था तो आपने सूफी मत रखा। तो ज्ञानाश्रयी शाखा भी नहीं उजिया रहा है तो इसका भी कोई घरेलू नाम रखिए। तो विद्वानों ने कहा कि ज्ञानाश्रयी शाखा यदि बोलने में नहीं उजियाता है तो इस ज्ञानाश्रयी शाखा का नाम रहा आज से संत मत, और इस संत मत के नेतृत्व करता कवि हो गए सदगुरु कबीर साहब। ताली नहीं बजाइएगा, समझ रहे हैं बात को। इसलिए संत मत के आदि प्रवर्तक सदगुरु कबीर साहब कहलाते। तो जिस संत मत का पहला ईंट ही कबीर साहब ने रखा, और उसमें आपने प्रश्न किया है कि संत मत और कबीर मत में क्या अंतर है, तो पहले तो ये दोनों चीज हमको अलग अलग समझ में आ ही नहीं रहा है। दोनों अलग है कैसे? संत मत माने अब प्रकाश में, मिठाई में और मिठास में, आप पूछिए कि मिठाई में और मिठास में क्या अंतर है, कोई क्या बता पाएगा? आप पूछिए कि अग्नि में और गर्मी में क्या अंतर है, कोई बता पाएगा? क्योंकि अग्नि पदार्थ है और गर्मी उसका गुण है। मिठाई पदार्थ है और मिठास उसका गुण है। नमक पदार्थ है और नमकीन उसका गुण है। ठीक उस सूर्य एक पदार्थ मान लिया जाए तो किरण उसका, प्रकाश उसका क्या है? गुण है। तो जैसे सूर्य पदार्थ और प्रकाश उसका गुण है, मिठाई पदार्थ और मिठास उसका गुण है, बर्फ पदार्थ और शीतलता उसका गुण है, नमक पदार्थ और नमकीन उसका गुण है, फूल पदार्थ और सुगंध उसका गुण है। उसी तरह से कबीर पदार्थ और संतमत उसका गुण है। कबीर और संतमत को कभी अलग नहीं किया जाता। आगे चल करके फिर मैंने कहा शिष्य लोगों के द्वारा बड़ी खटपटी होती है। आगे चल करके जब कबीर साहब की परंपरा का विस्तार हुआ, लाखों करोड़ों शिष्य हो गए, तो फिर सब गुरु लोग तो एक में मिल के था। नानक के शिष्यों ने कहा नहीं नहीं, हम मिल से नहीं रह सकते, तो हमारा पंथ नानक पंथ हो गया। कबीर साहब बोला कि हम किसी से कम है क्या, हम भी साथ में नहीं रहेंगे, हम अपना पंथ अलग करेंगे ना, अपना गुरु के नाम पे पंथ चलाए। कबीर पंथ चला दिया। तो ये कबीर पंथ, नानक पंथ, फलना पंथ, चिलना पंथ जो चलाया गया, ये चेला लोगों के द्वारा चलाया गया है। वस्तुतः जो गुरु लोग थे वो एक में थे, और उसमें नानक, दादू, पलटू, सदगुरु कबीर इत्यादि सब मिला करके सभी संत एक जगह स्थिर थे, और सभी संतों का विचार चूंकि एक श्रेणी में मिलता था, इसलिए सभी संतों के मत को मिला करके क्या कहा गया? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। संत मत कहा। उस संत मत के अनुसार परंपरा चलने लगी। ये बात, इस बात की स्वीकृति अभी जो वर्तमान में जिसे बिहार के क्षेत्र में संत मत के नाम से लोग जानते हैं, महर्षि मेही बाबा के द्वारा चलाया गया। वस्तुतः महर्षि मेही बाबा भी कोई अलग पंथ के नहीं, महर्षि मेही बाबा भी सदगुरु कबीर साहब के परंपरा से जुड़े हुए हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि दुनिया में जिस किसी भी एक टाइटिल का निर्माण होता है,